हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो अभी उसी में पढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राई एक्सियल लोडिंग। ये पढ़ेंगे। यहां से हम जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है उनमें एक रिलेशन हम यहां से ड्राइव करेंगे, बाकी रिलेशन आपको डायरेक्ट बता दिए जाएंगे। और ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर ट्राईएक्सियल लोडिंग। सपोज कर लेते हैं ये एक कंपोनेंट है आपका, इसके ऊपर तीनों डायरेक्शन में, ट्राईएक्सियल का मतलब तीनों एक्सिस पे लोड लग रहा है, या कह सकते हो तीनों एक्सिस में स्ट्रेस आ रहा है आपका। इस डायरेक्शन में सपोज कर लेते हैं सिग्मा एक्स, इस डायरेक्शन में सिग्मा वाई, और यहां परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिग्मा जेड। तो ये आपका कंपोनेंट है अंडर ट्राईएक्सियल लोडिंग। तो अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे निकालते हैं हम? एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, तीनों डायरेक्शन के स्ट्रेन को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, डायरेक्टली निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं पहले एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, और फिर तीसरी डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। इस टाइप से एक एक करके हम देख लेंगे कि एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लगने से स्ट्रेन क्या आ रहा है। तो सपोज कर लेते हैं पहले आपका स्ट्रेस जो लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है। सिर्फ क्या एक्ट कर रहा है? सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है। लेट्स सपोज पहले सिर्फ सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है। अब इसके लिए एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सिंपली सिग्मा एक्स बाय ई। क्या आएगा? एप्सिलॉन एक्स क्या आएगा? सिग्मा एक्स बाय ई, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू स्ट्रेन। तो यहां से हमने देख लिया कि एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा एक्स बाय ई। अब नेक्स्ट, इसकी वजह से लेटरल स्ट्रेन भी आएगा। लेटरल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में आएगा? वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। सिग्मा एक्स की वजह से, सिर्फ सिग्मा एक्स की वजह से, क्योंकि अब अगर इसको खींचोगे ऐसे तो क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और बाकी दो डायमेंशन है वो क्या होंगी? डिक्रीज होगी। तो लेटरल स्ट्रेन भी आएगा। तो यानी कि एप्सिलॉन वाई की वैल्यू, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी? माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। ये कैसे, ये कहां से आया? ये हमने जब लास्ट क्लास में पॉइजन्स रेशो पढ़ा था, तो पॉइजन्स रेशो क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन वाई डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स, और इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन जेड डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स। तो यहां से एप्सिलॉन वाई की वैल्यू निकालोगे तो माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स आएगी, और इस एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। कहां से? यहां से। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो एप्सिलॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाय ई। सिग्मा एक्स बाय ई कहां से लिया हमने? इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही यहां से एप्सिलॉन जेड निकालोगे तो माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स आएगा। तो एप्सिलॉन जेड की वैल्यू माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, यानी कि माइनस म्यू और एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर 1 से सिग्मा एक्स बाय ई। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन, ये 3 स्ट्रेन आए जब आपका सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा था। तो अभी फिर देख लेते हैं कि अगर सिर्फ वाई डायरेक्शन में लोड लग रहा होगा तो उसकी वजह से कौन कौन से स्ट्रेन आएंगे। तो सपोज कर लेते हैं अब जो लोड लग रहा है हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में क्या लग रहा है? सिग्मा वाई। तो वाई डायरेक्शन में लोड है, उसकी वजह से वाई डायरेक्शन वाला तो क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या लिखेंगे डायरेक्टली? सिग्मा वाई बाय ई। दिस इज इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपके पास? अच्छा, 1 इक्वेशन तो हम इसको लिख चुके हैं, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 2, यहां पर इक्वेशन नंबर 3, यहां पर इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास आई इक्वेशन नंबर 5। और
अब एप्सिलॉन एक्स जो हो जाएगा वो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा, तो इसी टाइप से एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन वाई, और एप्सिलॉन वाई की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे इक्वल टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई। ये आपके पास आई एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू ड्यू टू सिग्मा वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ऐसे ही एप्सिलॉन जेड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन वाई, क्योंकि वाई अब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो इसीलिए माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई। एप्सिलॉन वाई की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 से इसमें पुट कर दी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो ये इक्वेशन हुई आपके पास। अब आपने एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में लोड चेक कर लिया कि इसकी वजह से स्ट्रेन क्या आ रहा है। अब जेड डायरेक्शन के लिए और देख लेते हैं कि अगर सिर्फ जेड डायरेक्शन वाला लोड लग रहा होगा इस डायरेक्शन में ऐसे सिग्मा जेड, तो अब जब लोड आपका जेड डायरेक्शन में लग रहा है तो जेड डायरेक्शन आपकी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू आप लिख सकते हो एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड बाय ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 थी, ये 8 हो गई। उसके बाद एप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा, लेटरल डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, लेटरल डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो एक्स एंड वाई लेटरल डायरेक्शन, और लेटरल डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन जेड, या इसको लिख सकते हो माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन जेड की वैल्यू यहां से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 से, सिग्मा जेड बाय ई। उसके बाद एप्सिलॉन वाई भी लेटरल डायमेंशन हो जाएगी, लेटरल डायरेक्शन हो जाएगी, तो वाई डायरेक्शन लेटरल डायरेक्शन है तो इसका भी माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन जेड आएगा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाय ई। ये 8 इक्वेशन, ये 9 इक्वेशन और ये 10 इक्वेशन। तो ये हो गई आपके पास अलग अलग डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस लग रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेन क्या क्या आएगा। अब अगर ट्राई एक्सियल लोडिंग है, ट्राई एक्सियल के केस में क्या होगा, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो टोटल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन एक्स लिख लेते हैं इसको। देखो एप्सिलॉन एक्स कहां कहां है, एक तो यहां पे है, क्या है, सिग्मा एक्स बाय ई, प्लस एप्सिलॉन एक्स और भी कहां है, यहां पे है, तो माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई। माइनस साइन यहीं पे है, वैसे तो प्लस आएगा बट ये माइनस साइन यहां पे पहले ही है, और कहां पे है, ये रहा, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाय ई। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई एप्सिलॉन एक्स की, या आपको डायरेक्टली इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाय ई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, सिग्मा एक्स, माइनस इन दोनों में से म्यू भी कॉमन ले लो, म्यू कॉमन लेके सिग्मा, माइनस म्यू कॉमन लिया है, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ये आपके पास इक्वेशन आई एप्सिलॉन एक्स की, टोटल एप्सिलॉन एक्स, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, तीनों की वजह से एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन की वैल्यू ये आएगी। अब ये जब आपने किया तो कौन कौन सी इक्वेशन ऐड की, इक्वेशन कौन कौन सी ऐड की, एक तो ये 2 वाली, 2 प्लस और कौन सी ऐड की, ये वाली 6 वाली, और प्लस एक और ऐड की होगी आपने 9 वाली। ये 3 इक्वेशन हमने ऐड की, 2 प्लस 6 प्लस 9, तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही एप्सिलॉन वाई की वैल्यू आप निकालोगे तो एप्सिलॉन वाई देखो यहां पे क्या है, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाय ई, इक्वेशन नंबर 3 से, यानी कि हमने क्या किया, 3 इक्वेशन प्लस यहां पर सिग्मा वाई बाय ई प्लस सिग्मा वाई बाय ई, सिग्मा वाई बाय ई कौन सी है, 5वीं इक्वेशन, और उसके बाद क्या किया, यहां से माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाय ई, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड बाय ई, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 10।
तो इन तीन इक्वेशनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो इस टाइप से एप्सिलॉन y की वैल्यू हम लिख सकते हैं। देखो 1/e कॉमन आ जाएगा, उसके बाद क्या बचा आपके पास, यहां पर बचा सिग्मा y माइनस म्यू कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा z, ये इक्वेशन। तो इसको लिख लो, 10 इक्वेशन हो गई, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 11 और ये इक्वेशन आई है आपके पास इक्वेशन नंबर 12। इसी टाइप से आप देखो कौन कौन सी हो गई है, 2 6 9 3 5, 2 हो गई है, 3 हो गई है, 6 हो गई है, 5 हो गई है, 9 हो गई, 10 हो गई। अब जब एप्सिलॉन जेड आप निकालोगे तो आप किस किस को ऐड करोगे, इक्वेशन नंबर 4, फिर यहां से इक्वेशन नंबर 7 और यहां से इक्वेशन नंबर 8। तो एप्सिलॉन जेड की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप ऐड करोगे तो आप चेक कर सकते हो। दिस इज 1/e इंटू सिग्मा जेड माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये इक्वेशन नंबर, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 12 होगी, 13, इक्वेशन नंबर 13। तो ये आपके पास एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जेड की वैल्यू आई जब ट्राईएक्सियल लोडिंग होगी। कैसे होगी, जब ट्राईएक्सियल का मतलब एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। तो टोटल स्ट्रेन जो एक्स डायरेक्शन में आएगा वो इक्वेशन नंबर 11 देगी आपको, तीनों की वजह से, सिग्मा एक्स की वजह से भी, सिग्मा वाई की वजह से भी और सिग्मा जेड की वजह से भी। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 12 जो आपको देगी वो क्या देगी, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, सिग्मा वाई की वजह से भी, सिग्मा एक्स की वजह से भी और सिग्मा जेड की वजह से भी। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 13 आपको देगी टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, सिग्मा जेड की वजह से भी, सिग्मा एक्स की वजह से भी और सिग्मा वाई की वजह से भी। अब अगर इन तीनों इक्वेशनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 11, 12 और 13 में एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड है, तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करोगे तो 1/e कॉमन आ जाएगा, तीनों में से 1/e कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो सिग्मा एक्स यहां से प्लस सिग्मा वाई नीचे वाली इक्वेशन से प्लस सिग्मा जेड उससे नीचे वाली इक्वेशन से। फिर इसके बाद म्यू यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, माइनस म्यू ये कॉमन आ जाएगा। माइनस म्यू कॉमन आने के बाद अंदर जो आएगा, इसके अंदर देखो सिग्मा एक्स, देखो सिग्मा एक्स एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो 2 सिग्मा एक्स हो जाएगा। इसके बाद सिग्मा वाई की वैल्यू यहां, सॉरी इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो सिग्मा वाई यहां भी है और यहां भी है, तो 2 सिग्मा वाई हो जाएगा प्लस 2 सिग्मा वाई प्लस, अब सिग्मा जेड आपके पास यहां भी है और यहां भी है, तो सिग्मा जेड भी 2 बार ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 सिग्मा जेड आपके पास आ जाएगा। तो ये आएगी आपके पास एप्सिलॉन वी, तीनों को ऐड करने के बाद। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, एप्सिलॉन वी की वैल्यू क्या आएगी, 1/e अंदर आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस 2 तीनों में है, 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 म्यू हो जाएगा और अंदर रह जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड यहां भी है और यहां भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। एप्सिलॉन वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड कॉमन आ जाएगा, नीचे ई है इंटू यहां से 1, यहां पे 1 बचेगा और यहां क्या बचेगा, माइनस 2 म्यू, ये आपके पास एप्सिलॉन वी की वैल्यू आएगी। फिर से लिख लेते हैं, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये वैल्यू आपके पास आएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अंडर ट्राईएक्सियल लोडिंग। अब इस वैल्यू में अगर हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो एप्सिलॉन वी क्या होता है, एप्सिलॉन वी होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय
ओरिजिनल वॉल्यूम, तो एप्सिलॉन वी की जगह पुट कर देंगे हम चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और वॉल्यूम को अगर आप उधर ले जाओगे तो एप्सिलॉन वी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वॉल्यूम को आप इधर ले जाओ तो v इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाय ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये वाली इक्वेशन आएगी आपको चेंज इन वॉल्यूम के लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि म्यू की वैल्यू अगर 1/2 हो जाती है उस कंडीशन में चेंज इन वॉल्यूम 0 आता है, तो वो यहां से पता चलेगा आपको। अगर म्यू की वैल्यू 1/2 यहां पुट कर दोगे आप, म्यू की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1/2, अगर 1/2 पुट कर दोगे तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड यहां पे रहेगा डिवाइड बाय ई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स 0 हो सकता है, सिग्मा वाई 0 हो सकता है, या सिग्मा जेड 0 हो सकता है, या 2 0 हो सकते हैं। तो यहां से देखो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हुआ, और 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर म्यू की वैल्यू 1/2 है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 0 आएगा। और वॉल्यूम जब चेंज नहीं होता किसी मटेरियल का, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब उसमें इलास्टिक रीजन नहीं आ रहा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम किस में आता है, इलास्टिक रीजन में। इलास्टिक रीजन में ही वॉल्यूम चेंज होगा, और इलास्टिक रीजन में वॉल्यूम चेंज होगा, बट यहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इलास्टिक रीजन नहीं आ रहा है। और इलास्टिक रीजन नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो मटेरियल क्या होगा, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होगा। जैसे रबड़ के लिए हमने देखा था कि म्यू अगर 1/2 है तो रबड़ क्या हो जाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल हो जाएगा। और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाएगा, और चेंज इन वॉल्यूम 0 आ गया तो हम मानते ही नहीं है कि उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है, वो हम नहीं मानते हैं। तो इसीलिए म्यू अगर 1/2 है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और वो मटेरियल क्या हो जाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अब एक और चीज देखते हैं, अगर आपके पास हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस का दूसरा नाम भी है स्फेरिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इसको स्फेरिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, तीनों की वैल्यू सेम हो जाए, और तीनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो उसको लिखते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, अभी फिर से बता दिया आपको। तो इसकी जगह भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसकी जगह भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और इसकी जगह भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अगर लिख देंगे हम तो क्या आ जाएगी एप्सिलॉन वी की वैल्यू, एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू बाय ई इंटू 3 ऑफ सिग्मा वी, 3 बार जुड़ जाएगा, सिग्मा वी प्लस सिग्मा वी प्लस सिग्मा वी, 3 ऑफ सिग्मा वी। अब एक और इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी, कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, यहां पर लिख लेते हैं हम। एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहां पे। इसकी वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, this implies epsilon v is equal to 1 minus 2 mu divide by e into 3, और सिग्मा v की जगह क्या पुट करेंगे, k into epsilon v, k into epsilon v पुट करोगे तो epsilon v से epsilon v कैंसिल हो जाएगा और e इधर आ जाएगा, तो e is equal to 3k into 1 minus 2 mu, ये होता है आपके पास एक। अब यहां पर देखो ई के म्यू तीनों इलास्टिक कांस्टेंट है, तो इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसमें एक ये भी होता है। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स।
तो यहां से हमें एक रिलेशन तो हमने पता कर लिया, यहां से हमारा ड्राइव हो गया एक इक्वेशन, और बाकी रिलेशन जो हम ड्राइव नहीं करेंगे उसको डायरेक्टली पढ़ेंगे। तो यहां से हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा कि म्यू की वैल्यू 1/2 अगर हो जाएगी तो उसको परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, ट्राई एक्सियल स्टेट के लिए एप्सिलॉन वी की वैल्यू क्या होती है, और ये वाला रिलेशन। तो ये हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेते हैं। कैसे, देखो, अगर म्यू की वैल्यू हो 1/2, म्यू की वैल्यू 1/2 हो तो आपने अभी देखा कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। म्यू की वैल्यू अगर 1/2 हो तो डेल्टा वी की वैल्यू 0, और इसको बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अब देखते हैं म्यू की वैल्यू 1/2 होगी तो क्या होगा। देखो, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। सपोज कर लेते हैं एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू एप्सिलॉन एक्स ही है। अच्छा, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, एंड एप्सिलॉन जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स। तो ये कितनी हो जाएगी, -1/2। म्यू की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, 1/2, -1/2 इंटू एप्सिलॉन एक्स, और ये भी कितनी हो जाएगी, -1/2 इंटू एप्सिलॉन एक्स। तो टोटल लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, टोटल लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी -1/2। इसको और इसको ऐड करेंगे दोनों को, या ऐसे लिख लेते हैं, टोटल लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इक्वल टू -1/2 इंटू एप्सिलॉन एक्स माइनस 1/2 इंटू एप्सिलॉन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 एप्सिलॉन एक्स एंड 1/2 एप्सिलॉन एक्स कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स के इक्वल। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन। जितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा उतना ही लेटरल स्ट्रेन होगा, टोटल लेटरल स्ट्रेन, दोनों डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। तो जितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा उतना ही लेटरल स्ट्रेन होगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव को आप छोड़ दोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू किसके आ जाएगा, लेटरल स्ट्रेन के इक्वल। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या आती है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। आप तीनों को ऐड करोगे तो एप्सिलॉन एक्स माइनस हाफ ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस हाफ ऑफ एप्सिलॉन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एक्स, तो एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपका 0 आ जाएगा। ये तो तब हुआ जब म्यू की वैल्यू हुई आपकी 1/2। उस टाइम पे अगर इफ म्यू इज लेस देन 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, 0.5 से कम है, यानी कि म्यू की वैल्यू लेट सपोज मान लेते हैं 0.4 है, मान लिया हमने, लेट म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4, और 0.4 क्या है, 0.5 से कम है। तो म्यू की वैल्यू जब 0.4 आएगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, वो होगा एप्सिलॉन एक्स, एंड लेटरल जो वाले आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, टोटल लेटरल स्ट्रेन जो आएगा। और म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4 माइनस 0.4 इंटू एप्सिलॉन एक्स माइनस 0.4 इंटू एप्सिलॉन एक्स, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -0.8 इंटू एप्सिलॉन एक्स। ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन एक्स के इक्वल है, और लेटरल क्या है, 0.8 एप्सिलॉन एक्स है। 0.8 तो 1 से छोटा होता है। इसका मतलब अब जो आपके पास आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी लेटरल स्ट्रेन से। लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी लेटरल स्ट्रेन से। ग्रेटर देन अगर आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास, आप इसको ऐसे खींच रहे हो और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, ग्रेटर देन लेटरल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा आपके पास,
पॉजिटिव होगा और लेटरल क्या होगा आपके पास नेगेटिव होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा, लेटरल नेगेटिव होगा और ऐड करोगे अगर इसी टाइप से इनको ऐड करोगे दोनों को, एप्सिलॉन वी की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, और तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन एक्स माइनस 0.8 इंटू एप्सिलॉन एक्स, यानी कि प्लस का आएगा 0.2 इंटू एप्सिलॉन एक्स। तो ये वाली एप्सिलॉन वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब डेल्टा वी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एप्सिलॉन वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब डेल्टा वी भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि जब आप इसको खींचोगे टेंसाइल लोड लगेगा तो इस केस में डेल्टा वी क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा, डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ऐसे ही अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, तो इस टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आएगा वो आपके पास नेगेटिव आएगा और लेटरल वाला आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लॉन्गिट्यूडनल आपके पास नेगेटिव और लेटरल पॉजिटिव, बट म्यू की वैल्यू लेस देन 1/2 है, तो लॉन्गिट्यूडनल वाला लेटरल से ज्यादा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेटरल से ज्यादा होगा। और टोटल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लस लेटरल, और लॉन्गिट्यूडनल क्या है, नेगेटिव में है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव है तो लेटरल पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है और लेटरल वाली कम है। नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है तो टोटल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा, नेगेटिव, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव आने का मतलब क्या आएगा, डेल्टा वी भी नेगेटिव आएगा। तो ये हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया, किसका, पॉइजन्स रेशियो पे बेस्ड हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया कि किस टाइप से क्या आएगा। यानी कि जब भी आप इसको खींचोगे तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगा, और जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगा। या कह सकते हो कि जब सारे के सारे लोड टेंसाइल लोड लगेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, और जब सारे के सारे लोड कंप्रेसिव लगेंगे उस टाइम पे चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। चाहे सारे के सारे लोड मतलब चाहे एक लोड लग रहा हो, चाहे दो लग रहे हो, चाहे तीनों लग रहे हो, लेकिन तीनों का जो तीनों की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। अगर कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव, तीनों कंप्रेसिव लग रहे हो तब आपका चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, या दो लग रहे हो दोनों कंप्रेसिव लग रहे हो तब भी नेगेटिव आएगा, सिर्फ एक लग रहा हो वो भी नेगेटिव लग रहा हो तो भी नेगेटिव आएगा चेंज इन वॉल्यूम। अगर टेंसाइल लग रहे हैं, तीनों टेंसाइल लग रहे हैं तब भी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, दो टेंसाइल लग रहे हैं तब भी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा, और तीनों अगर टेंसाइल लोड लग रहे हैं तो भी चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशनशिप। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। जो इलास्टिक कांस्टेंट है उनके बीच में आपस में क्या क्या रिलेशन है। देखो, पहला रिलेशन आपके पास आता है E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। दिस इज, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आता है E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा रिलेशन आता है E इज इक्वल टू 9kg डिवाइड बाय 3K प्लस G। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तीन रिलेशन मेन है। इन तीन रिलेशन से बाकी रिलेशन आप निकाल सकते हो। अगर पहली और दूसरी इक्वेशन में दोनों में E की वैल्यू है, दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देंगे और वहां से म्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू की वैल्यू आपके पास आएगी म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइड बाय 6K प्लस 2G। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मेन आपको तीन याद रखनी है, पहली, दूसरी, तीसरी। चौथी इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड को इक्वल पुट कर दोगे तो आपके पास चौथी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद पांचवी इक्वेशन में अगर आपको G की वैल्यू चाहिए तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन से ही आ जाएगी E बाय 2 और नीचे ही आ जाएगा 1 प्लस म्यू।
और इस इक्वेशन से अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहो तो k इज इक्वल टू e डिवाइड बाय 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये और एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो टोटल ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। पहली 3 इक्वेशन मेनली याद रखनी है, चौथी भी आप याद रख सकते हो। अगर चौथी इक्वेशन आपको याद नहीं आती है तो पहली और दूसरी को इक्वल पुट कर दोगे, क्योंकि दोनों में e की वैल्यू है और e की वैल्यू को ये भी और ये भी इक्वल होंगी, इनको इक्वल पुट कर दोगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। फिर पहली इक्वेशन से g की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो और दूसरी इक्वेशन से k की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो ये हुई आपकी रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि कैसे इनकी वैल्यू जो होती है वो कैसे होती है, किस टाइप से होती है, किस रेंज में इनकी वैल्यू होती है। तो देखो हमें पता है कि अगर सिग्मा वी की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर सिग्मा वी पॉजिटिव हो तो उसका मतलब एप्सिलॉन वी भी पॉजिटिव आएगा। ये हमने देख लिया है कि सिग्मा वी जब पॉजिटिव होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जब पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पॉजिटिव आएगा। और k क्या होता है, k इज इक्वल टू सिग्मा वी बाय एप्सिलॉन वी होता है, दोनों पॉजिटिव है। तो यानी कि दिस इंप्लाइज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, k की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। और अगर सिग्मा वी की वैल्यू नेगेटिव है, सिग्मा वी नेगेटिव है, तो उस टाइम पे एप्सिलॉन वी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब सिग्मा वी नेगेटिव है तो एप्सिलॉन वी भी नेगेटिव आएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नेगेटिव तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी नेगेटिव आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो k जो है वो है क्या है, सिग्मा वी डिवाइड बाय एप्सिलॉन वी, और ये नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में भी k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अब देखो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहां से जो सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देखते हैं कि E इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ये है। अच्छा, जैसे आपकी k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई है, सिमिलरली आप E की वैल्यू भी चेक करोगे तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि जब नॉर्मल स्ट्रेस पॉजिटिव होगा तो नॉर्मल स्ट्रेन भी पॉजिटिव होगा, और जब नॉर्मल स्ट्रेस नेगेटिव होगा तो नॉर्मल स्ट्रेन भी नेगेटिव होगा। तो उस केस में भी E की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर E भी पॉजिटिव है, K भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस 2 म्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो 2 म्यू को आप उधर लेके जाओ तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 म्यू, एंड 2 को इधर लेके आओ 1/2 से छोटी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1/2। म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1/2 आएगी। म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 आएगी। और हमें पता है कि म्यू जो होता है वो क्या होता है, मोड लगा के माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और मोड लगा हुआ है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंबाइन करोगे तो म्यू की वैल्यू जो है 0 से लेके 1/2 तक वेरी करेगी। म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके 1/2 तक वेरी करेगी। 1/2 से कभी ज्यादा नहीं होगी म्यू की वैल्यू, और 0 से कभी कम नहीं होगी। तो ये म्यू की रेंज है। म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 1/2 तक। तो ये हमने देखा पहले म्यू की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। अब हम दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा कि म्यू की वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक वेरी करती है। अब ये इक्वेशन नंबर जो 5 है आपके पास, इसमें चेक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में G इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू, ये इक्वेशन है। तो म्यू की वैल्यू क्या है, 0 से 1/2 है। तो म्यू अगर 0 होगा, म्यू की वैल्यू 0 पुट करोगे तो उस टाइम पे G की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 1, 2 इंटू 1,
ये हो जाएगा E/2। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/2। और अगर म्यू की वैल्यू 1/2 है, देखो 1/2 पुट करोगे तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज G इज इक्वल टू E/3 आ जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि G की वैल्यू E/2 से लेके E/3 तक वेरी करेगी। G की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, E/2 से लेके E/3 तक। अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन में K जो है वो आपके पास E/3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इस इक्वेशन में जब म्यू इक्वल टू 0 पुट करोगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इक्वल टू E/3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो K की वैल्यू 3 आ जाएगी म्यू जब 0 होगा तब। और जब म्यू की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो K की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हुआ। K की वैल्यू E/0 का मतलब K की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि K की वैल्यू जो आपकी वेरी करेगी वो E/3 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करेगी। K की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, E/3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये कुछ रेंज हुई कि म्यू की वैल्यू, G की वैल्यू और K की वैल्यू किस रेंज में आपकी रहेगी। ये इक्वेशन तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेंज भी पता होनी चाहिए कि किस रेंज में आपकी G की वैल्यू, K की वैल्यू और म्यू की वैल्यू रहेगी। तो ये हमने आज डिस्कस किया इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में इतना ही है। इसके बाद हम आगे अभी सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन को कंटिन्यू करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।